हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3। सारे क्वेश्चन इसी में हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, एक ही वीडियो में। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स है, उसका आंसर क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। और अगर ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है, उसके हमें आंसर को जस्टिफाई करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हो गया, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। कह रहे हैं कि हर एक इरेशनल नंबर क्या रियल नंबर है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ट्रू, ठीक है, इसका आंसर होगा ट्रू। अब रीज़न क्या है यहाँ पे, ट्रू क्यों होगा इसका आंसर, क्योंकि इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने बताया था कि रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है, सब कुछ मैंने डिटेल वाइज एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे जैसे हमसे पूछा गया था कि क्या हर एक इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर है, तो इसका आंसर ट्रू इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास, ठीक है, रियल नंबर के लिए कोई भी नंबर हो, चाहे वो 1, 2, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे वो पॉजिटिव में हो, चाहे वो रेशनल हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो, कोई भी नंबर्स हमारे वो क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। चाहे वो कोई भी नंबर हो, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, रेशनल इरेशनल, वो मैटर नहीं करता है। तो वैसे ही अगर हर एक नंबर रियल नंबर है तो ऑफ कोर्स यहाँ पे इरेशनल नंबर भी आपके क्या होंगे, रियल नंबर होते हैं, ठीक है। तो इसका हम लोग रीज़न दे देंगे कि रीज़न क्या है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ, सिंस collections of real numbers made up of rational and irrational numbers, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि रियल नंबर के लिए चाहे वो रेशनल हो इरेशनल हो, दोनों ही मिलाकर हमारे रियल नंबर होते हैं, नेचुरल होल नंबर, ठीक है, जितने भी नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल नंबर है। तो वैसे ही हमारे इरेशनल नंबर्स भी हमारे रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम वेर एम इज ए नेचुरल नंबर। यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है कि नंबर लाइन के हर एक पॉइंट में रूट एम फॉर्म होगा, ठीक है। कि मान लो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ठीक है, नंबर लाइन के लिए, जस्ट फॉर एग्जांपल है ये, इसे आप लोग ड्रॉ नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं। जैसे कि एक लाइन हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि मैं 0 लेती हूँ, फिर ये नंबर हो गया आपका पॉजिटिव नंबर, यहाँ का हो गया आपका नेगेटिव नंबर, कुछ भी। तो हमसे हमारा क्वेश्चन क्या था कि कोई भी हम लोग लाइन में, ठीक है, जितने भी हमारे नंबर लाइन होते हैं उसमें हम लोगों को रूट एम को फॉर्म करना है और फिर बताना है कि एम हमारा नेचुरल नंबर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा अगर जैसे कि मान लो मैं कोई नंबर लेती हूँ, जैसे कि पॉजिटिव नहीं लेके मैं नेगेटिव नंबर लेती हूँ, मान लो मैं -2 लेती हूँ, ठीक है, और इसको मैं बनाती हूँ रूट एम, ठीक है। अब हमसे क्या बोला जा रहा है कि हर एक पॉइंट में रूट एम फॉर्म होता है और जहां पर एम होगा वो क्या होगा, आपका नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो क्या ये पॉसिबल है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि नेचुरल नंबर है और उसका रूट एम हो जाए, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। तो इसका आप आंसर क्या लिखोगे, यहाँ पे आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। फॉल्स इसलिए होगा क्योंकि नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर
नेचुरल नंबर्स। मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई भी नंबर्स जो होते हैं वो आपके नेचुरल नंबर में, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर में वो आपका स्क्वायर रूट हो, ठीक है, वो भी नेगेटिव में, तो ये पॉसिबल ही नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फॉल्स। तो चलिए हम लोग थर्ड क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। पूछा जा रहा है कि क्या हर एक रियल नंबर इरेशनल नंबर है। अब आप देखो यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 में लगभग आंसर क्वेश्चन जो है वो थोड़े बहुत सेम लग रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया था एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। क्या हर एक इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? पहला क्वेश्चन में ये था। एंड थर्ड क्वेश्चन में क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल नंबर आपके इरेशनल नंबर होते हैं? सवाल थोड़े उल्टे हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फॉल्स, ठीक है। अब फॉल्स क्यों होगा? एग्जाम्पल भी दे देती हूँ मैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि 2, ठीक है, 2 एक आपका रियल नंबर हो गया, 2 इज ए रियल नंबर, बट ये तो एक इरेशनल नंबर नहीं है, बट नॉट इरेशनल नंबर। 2 एक रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन ये आपके इरेशनल नंबर नहीं हो सकते। इरेशनल नंबर क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि इरेशनल नंबर्स जो होते हैं वो आपके रूट के अंदर होते हैं। जैसे कि आप मान लो √2, √3, √5, √7, ये सब जो नंबर्स होते हैं ना वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो क्या हर एक रियल नंबर आपके इस फॉर्म में है? नहीं है ना, क्योंकि मान लो ये तो 2 हो गया आपका, तो आपके इरेशनल नंबर क्या हो गया? √2 हो गए। तो दोनों में कितनी ज़्यादा चेंजेस है ना, तो इसलिए हम लोग लिखेंगे कि नहीं, हर एक नंबर आपका रियल नंबर नहीं, हर एक इरेशनल नंबर आपका रियल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 आपका रियल नंबर है बट 2 आपका इरेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है? आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। पूछा जा रहा है कि क्या सारा पॉजिटिव का जो स्क्वायर रूट होता है वो क्या इरेशनल नंबर्स है? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. कहा जा रहा है कि अगर इसका आंसर नहीं है तो हमें कोई एक एग्जाम्पल ऐसा दो जिससे स्क्वायर रूट निकले और बताए कि वो एक रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसका आंसर सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे कि नो। बुक यहाँ रख देती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं आंसर नो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं जैसे कि √9 ले लीजिए। तो √9 को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? 3 होगा ना। तो 3 जैसे ये √9 है तो √9 आपका इरेशनल नंबर हो गया, लेकिन 3 तो आपका क्या है? इरेशनल नहीं है। तो 3 क्या है आपका? 3 इज ए रेशनल नंबर। बस इतना ही था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में है सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। बोला जा रहा है कि हमें दिखाओ कि √5 जो है नंबर लाइन पे उसे हम लोग कैसे शो कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको स्केल, पेंसिल एंड कॉम्पास ये चाहिए, ठीक है। ये आप अपने पास रखें √5 का जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये मैं लेती हूँ स्केल, पेंसिल एंड कॉम्पास। तो जब भी आप नंबर लाइन पे, ठीक है, रूट का आप अगर वो नंबर लाइन पे अगर आप रूट का क्वेश्चन को पुट करना चाहते हैं, जैसे √3, √5, √7, जो भी अगर आपको इसे नंबर लाइन पे शो करना है तो आप सबसे पहले पाइथागोरस के हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम। शायद आप लोगों ने क्लास 8 में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या होता है। फिर भी मैं रिमाइंड करवाती हूँ, ठीक है, फिर भी मैं याद दिलाती हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले होता है कि हमें क्या यूज़ करना है? पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम,
थ्योरम। अब इसका मतलब क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम आखिर है क्या? तो ये जो होते हैं ना वो ज़्यादातर राइट एंगल ट्रायंगल पर फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें 90 डिग्री के एंगल होते हैं। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ इस तरह से, ठीक है, एकदम ध्यान देना आप लोग। तो ये जो हमारा पार्ट होता है ना, जो राइट एंगल का जो ये वाला पार्ट होता है 90 डिग्री जैसा वाला जो पार्ट होता है, इसे हम लोग परपेंडिकुलर का नाम देते हैं, पी देते हैं। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़रा सा लिख देती हूँ कि पी का मतलब क्या हुआ। पी का मतलब हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। उसके बाद ये जो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो हो गया बेस। तो बी का मतलब हो गया आपका बेस, बी का मतलब हुआ बेस, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ना वो आता है एज, मतलब हाइपोटेनस। एज का मतलब हो गया, ठीक है, हाइपोटेनस, ये मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे क्या होते हैं, सबसे पहले इसका फॉर्मूला कैसे हम लोग पुट करते हैं, जैसे कि हमें ये पार्ट निकालना है, इसी पे हमें √5 लिखना है, ठीक है, यही चीज पे हमें √5 लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एज, एज का मतलब हो गया हाइपोटेनस, ठीक है। उसके बाद अंडर रूट में हम लोग लिखेंगे पी, मीन्स ये वाला पी, पी मतलब परपेंडिकुलर, तो पी स्क्वायर प्लस ये बी है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर, हो गया। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे फिर से अंडर रूट। अब पी, पी यहाँ पे कोई नंबर है नहीं है, तो हम लोग हमेशा ध्यान रखिए कि चाहे कोई भी रूट्स के बारे में पूछा जाए तो हम लोग पी पे हमेशा 1 पुट करेंगे, पी को हम लोग क्या लेंगे, हमेशा 1 लेंगे। तो यहाँ पे ले लिया मैंने 1, ठीक है। ये स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर दे दिया, प्लस प्लस बी। अब बी की जगह पे है कुछ नहीं पता हमें और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा क्या होगा, तो बी की जगह पे आपका हो जाएगा 2। अब b की जगह पे 2 कैसे होगा मैं दिखाती हूँ। जैसे कि b की जगह पे मैंने 2 लिया, अब यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर दे रही हूँ। तो मान लो आप लोग यहाँ पे कि 1 1 जा 1, 2 को 2 टाइम्स अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 2 कितना हुआ आपका 4, तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 4। अब आप खुद देखो कि 1 + 4 कितना हुआ, 5 हुआ, तो h इक्वल टू √5। तो इसका मतलब हमारा जो ये एज था हाइपोटेनस, जहाँ पे कोई भी नंबर नहीं था, वो हमारा √5 निकल गया। तो इतना समझ में आ रहा है कि ये हमारा करेक्ट जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस √5 को एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। जैसे कि एक लाइन ड्रॉ कर लिया मैंने, जितना भी लंबा लाइन ले सकते हैं आप, कर दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है, 1 यूनिट लेना है आपको। जैसे कि यहाँ पे ले लो एक, ये 1 सेंटीमीटर का, ठीक है, आप जितना भी ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं लिखती हूँ 0। नंबर लाइन पे तो ऐसे ही पुट करते हैं ना, 0 लिखते हैं, फिर दूसरे साइड में 1 2 पॉजिटिव में लिखते हैं, फिर उसके बाद वाले साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, नेगेटिव साइड, नेगेटिव नंबर्स लिखते हैं। तो 0 हम लोग एक्चुअली नहीं बोलते हैं, इसे ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका, यहाँ पे फिर भी मैं लिख देती हूँ, इसे कहते हैं ओरिजिन। फिर इसके बाद वाला हो गया 1 2 3 4, फिर ले लो 5 6, जितना भी आप नंबर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं हम लोग नेगेटिव में, -1 -2 -3, इतना काफ़ी है। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट को हम क्या समझेंगे, किसी भी पॉइंट पे हम ना 0 समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ मैंने 0 लिखा, तो आप ये मत समझना कि आप यहाँ पे 0 नहीं लिख सकते हो, इस साइड ज़्यादा कॉर्नर पे नहीं लिख सकते, ऐसा कुछ नहीं है। नंबर लाइन पे आप कहीं भी 0 यूज़ कर सकते हैं, बट ये ध्यान रहे कि 0 के बोथ साइड, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड पे आप जो भी नंबर्स पुट कर रहे हो वो सही हो। जैसे कि एक साइड पे, राइट साइड पे आप हमेशा पॉजिटिव यूज़ करेंगे एंड लेफ्ट साइड पे आप हमेशा नेगेटिव नंबर यूज़ करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, ये चीज़ को एकदम ध्यान से आप लोग रखें कि हमने b कितना लिया था, ये देखो बेस था ना, बेस हमने कितना लिया था 2 लिया था ना।
तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे 0 है, यहाँ 2 है, पहले हम लोग 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले रहे थे, अब हम लोग क्या करेंगे 2 यूनिट का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, ये 0 आया, ये एक 1 और ये आया आपका 2, 2 का डिस्टेंस हो गया। अब यही 2 से आप क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर ले लीजिए, एक ले लिया 1 सेंटीमीटर हो गया। तो आप कोई भी नाम दे दे इसे, कुछ भी, बी दे दीजिए, ठीक है, इसे ए दे दीजिए, आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना है, ये तो हमने 1 सेंटीमीटर ले लिया। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और 0 में पुट करेंगे, हो गया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे √5, ठीक है। लेकिन अब आप देखो कि ये √5 को हमें नंबर लाइन पे पुट करना था, लेकिन हमारा तो ये नंबर लाइन पे पुट नहीं हुआ। तो हमें नंबर लाइन पे पुट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना होगा, ये कॉम्पास एंड पेंसिल, ठीक है। अब आप इसे कितना भी ले ले, इतना ज़्यादा करे, इतना ज़्यादा करे, इतना करे, आप जितना भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी मर्जी है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आप लेते हो जैसे कि ये 0 और B, इतना लिया आपने, 0 और B, आप इतना ले लीजिए जितना भी आप लंबा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इतना ले रही हूँ, जैसे कि मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपका ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ही मतलब पॉइंटर से एकदम मिल जाना चाहिए। जैसे कि ये 0 और ये यहाँ पे B, ये देखा एकदम पॉइंट मिल गया ना आपका। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ठीक ऐसे रख के जहाँ भी जा रहे हैं, ठीक है, आप उसे ज़्यादा मूव नहीं करोगे, जिस तरह एकदम हल्के हाथों से करना है, ऐसे। ये आया, बस ये जो हमें पॉइंट मिला ना, इसे आप दे दो D का नाम, C का नाम, कुछ भी, सॉरी यहाँ लिख दो आप D का नाम, ठीक है। तो ये बना हमारा √5। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि O और D, मतलब ये वाला O और D, ऐसे लिखो, OD, ये वाला OD इक्वल टू OB। बस हमें √5 को ऐसे ही शो करना होता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डिटेल में ये भी लिख सकते हो कि आपने कौन सा नंबर कितना लिया। जैसे कि हम ले रहे थे यहाँ पे O और A के बीच में हम 2 नंबर का डिस्टेंस ले रहे थे। तो आप यहाँ पे ज़रा सा हिंट्स में आप खुद को समझने के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो कि O और A को आपने 2 यूनिट्स लिया, ठीक है, लिया ना 2 यूनिट्स। उसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। उसके बाद O और B को आपने जॉइंट किया। उसके बाद आपने क्या किया, जॉइंट करके उसे O और B में पॉइंटर रख के आपने एक आर्क, छोटा सा एक आर्क बनाया, ठीक है। उसके बाद क्या, सिंपल है, आपका √5 बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज था 1.2, हमारा जो ये एक्सरसाइज था 1.2, ये कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट हो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ भी समझ में मतलब अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है। सो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।